तो चलो माँ, पिछली बार हमने 81 दोहे पे रुके थे, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोहा ऐसे था, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तुमातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। मतलब अब आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तो अभी वो लोग अभी शिव पार्वती के बीच का जो था, वो मुनि लोग उनको समझा रहे थे कि मतलब नारद की बातों में मत आओ, मगर जब पार्वती जी अटल रही अपने उस पे, तो उसी के लिए तो आए थे। हाँ, उसकी परीक्षा लेने के लिए। जब उन्होंने बिल्कुल अपने जगह से नहीं हिली, तो वो फिर उनको चरण में सिर नवाकर फिर चले गए। तो इसके बाद चौपाई है, जाय मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं गृह ले आए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। हाँ, फिर अपने काम में लगे तपस्या। हाँ। तारकु असुर भययुत ही केला, तारकु असुर भययुत ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। तो अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। इसके बाद दोहा है, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुता, यही जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। उनके जो पुत्र होंगे। हाँ। तो इसके बाद चौपाई है, मोर कहा सुनी करो उपाय, होई ये ईश्वर करहि सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था,
उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। अच्छा, तो ये ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि मतलब कैसे उसका उपाय होगा उद्धार का। तो इसके बाद है, तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी ने सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवो काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवा उब विवाह बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उसकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। तो इसके बाद है, यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन किन अति हेतु, प्रगटे विश्व बान जसकेतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम मतलब 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। तो इसके बाद फिर दोहा है, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। तो इसके बाद फिर एक चौपाई है, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसन्न सही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म समझते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। तो इसके बाद है, अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में एक विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तो इसके बाद फिर अगली छपाई है, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कूपे जबहि बारी चर केतु, क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। मर्यादा मिटी मतलब अति लोग का
इतने उत्साह जैसे कि सांसारिक कामना से सब और खूब खुश सुंदर अति भव्य दृश्य खूब सुंदर सुंदर खूब देखा गया सांसारिक अति जना बसंत में बहुत बदले सब चीज से सब भगले और लोग के खूब खुशी उमंग और ये सब जीवन के करीब सारा उमंग वगैरह आ गए तो सबसे जीव जंतु से लगा मनुष्य में तो अपन सब आनंद जीवन के आनंद चाहला श्रृंगार रस विरस जीवन के सर रस रस के चना तो से प्रेम रस के से ऊपर तेहन मौसम बना लेकिन ये कामदेव कामदेव वही देवता के नाम छे जैसे प्रकृति के नाम। तो उसके बाद है ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटको सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मतलब मन में कुछ भी मतलब डिसिप्लिन नहीं रहा। तो इसके बाद है छंद भागे विवेकु सहाय सहित सुभट संजुग मही मोरे मुरे भागे विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मोरे सदग्रंथ पर्वत कंत्र रन्ही महु जाई तेहि अवसर दुरे हो निहार का करतार को रखवार जग खरभर परा दुई माथ के ही रति नाथ जेहि कहूँ को पीकर धनुषरु धरा। तो ये 4 लाइनों का छंद है। दो छंद के लिए वो कामदेव ने अपना प्रभाव डाला करने के मतलब थोड़ी देर के लिए तो सब चीज से लोग आनंद मनाने फैल गया। लोग अपना सही काम भूल गया या जल्दी करने लगे और ये सब आनंद लेने का आनंद करने का भोग विलास करने का वो उसमें आ गया। तो इसीलिए उसी का वर्णन। हाँ तो उसका अर्थ बताते हैं विवेक और सहायकों सहित विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। तो उनका मतलब ये था कि शिव जी को पार्वती से के विवाह के राजी करें। तो यही सब इच्छा जगाने के लिए। तो इसके बाद है दोहा है यहाँ पे जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। तो यहीं पे आज का ये दोहा है इस पे। तो यहीं पे आज का वो समाप्त करते हैं। फिर कल फिर
इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये तो शिव जी का विवाह होगा, फिर आगे कुछ कहानियाँ हैं किसी राजा की, वो उनके भगवान के अवतार लेने के कुछ कारण जो बनेंगे, और ये सब अच्छा की प्रार्थना उनके लिए। ठीक है, तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।